नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ल और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम योगी राज में राम नाम सत्य। और लखनऊ से आपको बड़ी खबर बताते हैं। योगी राज में अपराधियों का राम नाम सत्य। लगातार कसा जा रहा है प्रदेश के माफियाओं पर शिकंजा। कई वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। कई अपराध ढेर तो कई सलाखों के पीछे। धनंजय सिंह को गिरफ्तार करने की कवायद भी तेज हो गई है। लगातार उसके आवास पर दबिश दी जा रही है। लखनऊ में देर रात आपको बता दें कि कई जगह दबिश दी गई। माफिया धनंजय सिंह का गोमती नगर विस्तार में है आवास। बता दें कि अजीत हत्याकांड में कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। और कासगंज में सिपाही के हत्यारे को पुलिस ने मार गिराया। आपको बता दें कि माफिया मोती को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। साथी को भी पहले पुलिस ने किया था ढेर। और अब बात करेंगे योगी राज में राम नाम सत्य। पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। जी हाँ, योगी राज में राम नाम सत्य। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार माफियाओं पर शिकंजा योगी सरकार का कसता जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के माफियाओं पर जिस तरीके से योगी सरकार का शिकंजा कस रहा है, आपको बता दें कि कई वांछित अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। कई अपराधी ढेर तो कई सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कई एनकाउंटर पिछले 3 सालों में हो चुके हैं। लखनऊ में आपको बता दें कि देर रात दबिश दी गई। माफिया धनंजय सिंह के घर पर आपको बता दें कि गोमती नगर विस्तार में है उनका आवास। और अजीत हत्याकांड में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। इसको लेकर लगातार दबिश दी जा रही है। बता दें कि कासगंज में सिपाही के हत्यारे को पुलिस ने मार गिराया। माफिया मोती को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। बिकरू कांड, उसे हम कैसे भूल सकते हैं, वहां पर भी विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। आपको बता दें कि अपराधी विकास दुबे का पहले ही एनकाउंटर हो चुका है। मोती धीमान, जिसने कोशिश की थी कासगंज में भी बिकरू कांड जैसी हैवानियत करने की, उसका भी आज एनकाउंटर कर दिया गया है। लगातार कसता जा रहा है शिकंजा। कई वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कई अपराधी ढेर तो कई सलाखों के पीछे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बात को कह चुके हैं, या तो अपराधी खुद जेल चले जाएं, नहीं तो उनका होगा राम नाम सत्य। तो कहीं ना कहीं उनकी कथनी और करनी बिल्कुल एक जैसी है। और कई अपराधियों का राम नाम सत्य हो चुका है तो कई सलाखों के पीछे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रमुख संवाददाता अभिषेक सिंह और लखनऊ से अनिकेत तिवारी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आएंगे। योगी राज में राम नाम सत्य, लगातार हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से माफियाओं पर योगी सरकार का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से कुछ लोग सलाखों के पीछे हैं तो कुछ का राम नाम सत्य हो चुका है, क्या कहेंगे? या बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है, बल्कि जीरो टॉलरेंस को लेकर, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने शुरुआती दौर से अलग तरीके के कदम उठाए थे। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बार बार बात कही गई है कि उत्तर प्रदेश में या तो माफिया राज बाहर चलेगा, उत्तर प्रदेश को छोड़कर चले जाएंगे, नहीं तो वो गोली का शिकार होंगे। और यही वजह थी कि सरकार बनने के 1 साल के भीतर ही 400 से ज्यादा एनकाउंटर्स देखने को मिले। तादाद और बढ़ चुकी है। लेटेस्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट्स आएंगी, उसमें और भी चीजें खुलकर सामने आएंगी कि आखिर सही आंकड़े क्या हैं। लेकिन ये जरूर साफ है कि जहां पर भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं वहां एनकाउंटर्स देखने को मिले हैं। पुलिस को पूरी तरह से सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश थे कि जहां पर भी इस तरह का जो माहौल है, सिंडिकेट है अपराध का, या कहा जाए संगठित अपराध है, उसे खत्म किया जाए। लेकिन उसी तरह से अजीत सिंह की जो घटना में साफ तौर पर देखने को मिला कि कैसे मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश को छोड़कर जाने के बाद एक सिंडिकेट, एक माफिया का जो
संगठन था वो नहीं चल पा रहा था। लिहाजा माफिया डॉन धनंजय सिंह ने इस बात का फायदा उठाया और उसने कोशिश की कि इस अव्यवस्थित संगठन को दोबारा से संगठित किया जाए, जेल में बैठे पूर्वांचल माफिया डॉन्स को एकत्रित किया जाए, बाकी जो माफिया डॉन्स प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं उनके गैंग यहाँ पर काम करते हैं, छुटपुट घटनाओं में शामिल होते हैं, रंगदारी वसूलते हैं या फिरौती लेते हैं, उनको एक साथ संगठित किया जाए और मुख्तार अंसारी का जो पूरा ऑरा था उसे क्रिएट करने की कोशिश की गई। और यही वजह थी कि जब यहाँ पर घटना हुई, अजीत सिंह को 40 गोलियां मारी गई, जिसकी सीधी सी वजह थी एक मैसेज पास करना कि जो भी गैंग में शामिल होगा और फिर अगर वो गैंग छोड़कर जाता है या फिर उस संगठित अपराध की जड़ों को खोलने की कोशिश करता है या उस चेन को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम ये होगा। और यही वजह थी कि 40 गोलियां वहां पर चलाई गई और उसी में क्रॉस फायर में अजीत सिंह ने अपने बचाव में गोली चलाई जो शूटर को लगती है और फिर यहाँ से पूरी कहानी खुलकर पुलिस के सामने भी आ पाती है। शायद ये घटना ना होती अगर शूटर को गोली ना लगती तो अभी तक पहुंचने में खासी मुश्किलें होती, लेकिन कड़ी दर कड़ी चेन खुली। कैसे उस शूटर को बचाने के लिए धनंजय सिंह ने AK सिंह जो डॉक्टर है जिनका अस्पताल था उन्हें फोन किया, ये कहा कि उसे सरिया लगी हुई है, वो विपुल अपने करीबी को भेज रहे हैं साथ में और उसका इलाज किया जाए। डॉक्टर AK सिंह ने इलाज भी कराया, उनके अस्पताल में उस शूटर का इलाज हुआ। उन्होंने देख कर ही जो चोट का निशान था वो साफ पता चला कि ये बुलेट शॉट है, यानी बंदूक से की गोली से लगी हुई ये जख्म है। लिहाजा उन्होंने उस बात को छुपाया, लेकिन जब पुलिस उनके दरवाजे तक पहुंची, उनके गिरेबान तक पहुंची, तो उन्होंने खुलकर ये पूरी बात बताई कि कैसे सांसद, पूर्व सांसद और माफिया डॉन धनंजय सिंह ने बाकायदा फोन करके ये बात कही थी। लिहाजा इस पूरे घटनाक्रम में भूमिका साफ हो पाई है कि कैसे धनंजय सिंह ने न सिर्फ यहाँ पर मदद की उन अपराधियों की जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था, बल्कि उस सिंडिकेट को कैप्चर करने की कोशिश की जो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के हाथ से छीन लिया गया था। और साफ है कि अब NBW वारंट जारी किया गया है, 120B में मुल्जिम है, यानी हत्या की साजिश में मुल्जिम है वो, और कमिश्नरेट की तरफ से बाकायदा चार्जशीट में भी उनका नाम डाला गया है। लिहाजा NBW वारंट जारी हुआ है, गोमती नगर में उनका आवास है, वहां पर फिलहाल उनकी लोकेशन देखी जा रही है। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या धनंजय सिंह को लखनऊ कमिश्नरेट अरेस्ट कर पाता है या फिर वो कोर्ट में आकर सरेंडर करते हैं। इससे पहले भी कई बार वो ऐसा कर चुके हैं और ऐसा पहली बार नहीं कि धनंजय सिंह का नाम इस तरह की घटनाओं में सुर्खियों में आया है। इससे पहले भी उनकी गिरफ्तारी हुई थी, एक रंगदारी मामले को लेकर के रंगदारी मांगी थी उन्होंने एक ठेकेदार से, और फिर वो बात निकल कर एक अधिकारी तक जाती है, फिर वो अधिकारी से भी रंगदारी मांगते हैं। और पहली बार नहीं है, दर्जनों से ज्यादा मुकदमे धनंजय सिंह पर दर्ज हैं इसी तरह के मामलों को लेकर। बिल्कुल अभिषेक, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि इस बार धनंजय सिंह की बारी है। हमारे साथ अनिकेत जुड़े हुए। अनिकेत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कथनी और करनी लगभग सेम है, क्योंकि उन्होंने कहा था जिस जीरो टॉलरेंस नीति की वो लगातार बात कर रहे थे, आज वो हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि या तो यहाँ पर माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर चले जाएंगे और या फिर उनका अंजाम आज जो हम देख रहे हैं, कितने अपराधी जिनका राम नाम सत्य हो चुका है, या तो वो सलाखों के पीछे। ये देखिए, बिल्कुल यकीनन तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की जो बात की थी, और वो नीति कहीं ना कहीं सफल होती भी दिख रही। अगर हम आंकड़ा देखें मार्च 2017 से लेकर 2020 का, तो लगभग 6326 एनकाउंटर आज प्रदेश में हुए, जिसमें 123 अपराधी ढेर भी कर दिए गए। और वहीं अगर देखा जाए तो 2337 ऐसे अपराधी हैं जिनको फायरिंग में गोली लगी और वो गिरफ्तार किए गए। हालांकि जिन 123 अपराधियों को जो ढेर किया गया, उनमें से करीब 45 लोग अल्पसंख्यक समाज के थे और 11 ब्राह्मण थे और 8 यादव थे, और अन्य 58 जो अपराधी हैं वो ठाकुर, वैश्य और SC ST और अलग अलग जाति समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी कि अपराधियों को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी, लगातार उन्होंने मंचों से ये बात भी कही थी कि अगर प्रदेश में अपराधी अपनी सलामती चाहता है तो या तो वो जेल में चला जाए, नहीं तो वो भगवान को प्यारा हो जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एनकाउंटर हुए हैं, एक बड़ा आंकड़ा 17 से लेकर 2020 के बीच में सामने आया, 6326 एनकाउंटर अब प्रदेश में हुए। तो बिल्कुल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा था अपराधियों को लेकर कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, वो कहीं ना कहीं कायम होती हुई साफ तौर पर प्रदेश में दिख रही। बिल्कुल अनिकेत, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि योगी जी जो कह रहे हैं वो हम सामने देख भी रहे हैं।
अभिषेक हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, बिकरू कांड हम आज भी नहीं भूले हैं। कासगंज में ही ऐसी हैवानियत देखने को मिली थी। उसका मेन जो अपराधी था मोती धीमान, आज उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों के एनकाउंटर जो है वो भी लगातार हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ये साफ था कि कैसे एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं में जो लोग वांछित होते हैं, जिनको पुलिस ढूंढ रही होती है, उनका एनकाउंटर होते हुए हम देखते हैं। और वो भी मैसेज लाउड एंड क्लियर करने की कोशिश है उस जिले में हुए इस तरह के हीनियस क्राइम को लेकर कि अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा तो उसकी सजा किस तरह से हो सकती है। हालांकि एनकाउंटर्स जिस तरह से हो रहे हैं निश्चित तौर पर मुठभेड़ के रूप में सामने आते हैं, लेकिन ये साफ है कि मंशा साफ है कि अगर सामने से कोई अपराधी रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा तो पहले की तरह पुलिस उसे पकड़ने का नहीं प्रयास करेगी। निश्चित तौर पर पुलिस भी रिटेलिएट करेगी और शायद उसी का नतीजा है कि 6000 से ज्यादा एनकाउंटर देखने को मिले। बिल्कुल अभिषेक, मैंने जब रिसर्च की इस बारे में, तो ये भी मैंने देखा कि अगर हम कंपेयर करें अखिलेश सरकार जब रही और अब जब योगी सरकार है, तो 7 गुना ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है और अपराध भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक अब कम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। यहाँ बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस संगठित अपराध के लिए उत्तर प्रदेश और खासतौर पर उत्तर प्रदेश का पश्चिम इलाका हो या पूर्वी इलाका हो, पूर्वांचल जिसको कहा जाए, वहां पर जिस तरह से संगठित अपराध या माफिया डॉन्स का सिंडिकेट, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट खड़ा हुआ था पिछले 40 सालों में, वो कहीं ना कहीं टूटा है, बिखरा है। कमोवेश लोग जेल में गए हैं, प्रदेश छोड़कर गए हैं, कुछ और काम आपको अभिषेक यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के मोहसिन रजा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहसिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। थैंक यू। मोहसिन जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि योगी जी ने जिस बात को कहा था, उनकी कथनी और करनी लगभग सामान्य है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज अपराधियों का सफाया किस कदर हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा संकल्प था, हम लोग जब सरकार में आए संकल्प लेकर आए कि हम कानून का राज स्थापित करेंगे, जंगल राज खत्म करेंगे, गुंडा राज और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और हम उस पर लगातार आदरणीय योगी जी का फोकस है, उसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं है। और कानून का इकबाल आप देखिए, आज पुलिस का इकबाल बढ़ता जा रहा है। जो भी अपराधी एनकाउंटर में सामने आ रहे हैं, पुलिस पर गोली चला रहे हैं, तो पुलिस भी साहस के साथ में डट कर मुकाबला करती है। और लगातार कितने 6000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में। ये पुलिस का ही तो काम है, ये पुलिस की जितनी सराहना की जाए कम है। पहले तो पुलिस बेचारी, मतलब समाजवादी पार्टी के दौरान तो पुलिस पिट जाया करती थी, आज कम से कम अपराधी भाग रहा है पुलिस से, और हमने 13,000 से ज्यादा अपराधियों को जेल में भेजा है। हमारी पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। ये है योगी सरकार। हमने भ्रष्टाचार पर बहुत तेजी के साथ में अंकुश लगाया है। पूरे प्रदेश के अंदर विकास की बहुत तेजी से बयार बही है, चाहे कोरोना के दौरान रहा हो। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो संकल्प लिया भारतीय जनता पार्टी ने, उस संकल्प योगी सरकार पूरी कर रही है। बिल्कुल मोहसिन जी, और जिस तरीके से अगर हम सपा सरकार की बात करें तो सपा सरकार में अपराध बहुत ज्यादा था, लेकिन नियंत्रण भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज योगी सरकार में हम वो नियंत्रण देख पा रहे हैं। कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से एनकाउंटर्स होते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं विपक्ष भी हमलावर होता है और एनकाउंटर पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का ये जो इसमें बहुत ही जिम्मेदाराना रवैया होता है, उसके पीछे वजह है, उनकी मजबूरी है कि उन्होंने ही अपराधियों को पाल रखा था। ये उन्हीं के द्वारा पाले गए अपराधी हैं, जिनको महिमा मंडित किया है समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, कांग्रेस के लोगों ने। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष तो दर्द उनको अपराधी के मारे जाने का, अपराधी के जेल भेजे जाने का दर्द अगर झलकेगा तो वो सपा के ही नेताओं पर या कांग्रेस और बसपा के नेताओं पर छलकेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो उत्तर प्रदेश को भयमुक्त समाज दे रही, भयमुक्त कानून दे रही है, भयमुक्त हमारी सरकार है। तो हमने पूरा प्रदेश में पूरी तरीके से अपराध पर नियंत्रण कर दिया है योगी सरकार ने, ये पूरा देश जानता है। जी मोहसिन जी, अब धनंजय सिंह की बारी है। माफिया धनंजय सिंह के घर अब लगातार दबिश दी जा रही है और उसकी गिरफ्तारी की कवायद तेज कर दी गई है। गैर जमानती वारंट भी जारी हो गया है। क्या लगता है कि कब तक धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कानून के दायरे में कोई भी होगा, उसके
तहत कानूनी कार्रवाई पुलिस कर रही है। इसके लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी पुलिस पर पूरा विश्वास और पूरा भरोसा है। जी मोहसिन जी, के न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यूपी सरकार के राज्य मंत्री मोहसिन रजा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण में है और जिस तरीके से लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उससे ये निश्चित है कि एक दिन ऐसा आएगा कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होगा, अपराधियों से मुक्त होगा। लगातार हम बात करें कैसे योगी सरकार में लगातार एनकाउंटर्स पे एनकाउंटर हो रहे हैं, चाहे वो विकास दुबे हो और या फिर मोती धीमार जैसे लोग जिनका आज एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि लगातार एनकाउंटर्स होते हैं और जो लोग अपराधी हैं और जो लोग माफिया हैं उन पर लगातार शिकंजा कसता हुआ योगी सरकार का नजर आ रहा है। योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं, वो कई बार मंचों से इस बात को कह चुके हैं कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे, नहीं तो या तो उनका राम नाम सत्य होगा या वो सलाखों के पीछे होंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ अनिकेत तिवारी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, प्रमुख संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं। निकेत, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार हम देख रहे हैं कैसे एनकाउंटर्स पर एनकाउंटर हो रहे हैं। अब धनंजय सिंह की बारी है। धनंजय सिंह के घर पर लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द से जल्द ये उम्मीद जताई जा रही है कि उनका एनकाउंटर या फिर उनकी गिरफ्तारी जरूर होगी। देखिए, बिल्कुल यकीनन तौर पर अजीत सिंह के हत्याकांड को लेकर जिस तरह से लगातार लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस काम कर रही थी, लगातार ये तफ्तीश जुटाई जा रही थी कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की क्या वजह हो सकती है या किन लोगों का हाथ है। तो जिस तरह से हमारे प्रमुख संवाददाता अभिषेक जी ने बताया कि किस तरह से डॉक्टर की भूमिका उसमें सामने आई, किस तरह डॉक्टर ने अपनी बात रखी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं धनंजय सिंह के ऊपर जो शक की जो निगाहें थी, जो शक की सुइयां थी, वो घूमती हुई नजर आई। और अब कहीं ना कहीं जब कमिश्नरेट पूरी तरह से पुख्ता हो गया कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं धनंजय सिंह का बड़ा हाथ था, इस पूरे घटनाक्रम को करने के लिए धनंजय सिंह ने पूरी रूपरेखा तय की थी, तो अब कमिश्नरेट का जो शिकंजा है वो पूरी तरह से धनंजय सिंह की तरफ मुड़ चुका है। उसको कसने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लगातार उनके आवास पर दबिश दी जा रही है, छापेमारी की जा रही है। इसके साथ साथ धनंजय सिंह से ताल्लुक रखने वाले जो भी लोग हैं, जिनसे संपर्क रहा है धनंजय सिंह का, वो राजधानी में अगर वो निवास कर रहे हैं तो उस हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, उन पर निगरानी रखी जा रही है। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द धनंजय सिंह को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाए और ये जो एक बड़ा सिंडिकेट क्राइम का जो लगातार प्रदेश में देखने को मिल रहा है उसको खत्म किया जा सके। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में देखा गया कि 17 से लेकर और 2020 तक लगभग 6000 से ज्यादा के एनकाउंटर हुए। इसमें से 123 अपराधी ऐसे हैं जो जिनका स्वर्गवास हो चुका है और कुछ अपराधी ऐसे हैं जो एनकाउंटर में जिनको गोली लगी और गिरफ्तार किए गए। तो बराबर जिस तरह से काम कर रही है योगी सरकार की पुलिस, योगी नेतृत्व में जिस तरह से अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, लगातार जो बात योगी आदित्यनाथ ने मंचों से कही थी कि प्रदेश में अपराधी या तो भगवान को प्यारे होंगे या तो सलाखों के। बिल्कुल अनिकेत, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है। और हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगी। अभी हमारे साथ मोहसिन रजा जी जुड़े हुए थे। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि योगी सरकार में अब पुलिस का इकबाल भी काफी बुलंद होने लगा है, कहीं ना कहीं अपराधी पुलिस से डरने लगे हैं। इसको लेकर क्या कहना है? बिल्कुल ये बात साफ है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि अगर पुलिस को इतना फ्री होल्ड नहीं दिया जाता इस सरकार में, तो शायद जिस तरह के एनकाउंटर की तादाद हम देख रहे हैं, जो आंकड़ों के रूप में सामने आती है, वो ना आ पाती। निश्चित तौर पर कोई ऐसा जनपद नहीं बचा जहां पर होने वाली हीनियस क्राइम की घटनाओं के जवाब में पुलिस ने एनकाउंटर ना किया हो, या फिर पुलिस के ऊपर हमले, पुलिस के ऊपर हुए हमले जिसमें पुलिस कर्मियों की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की मौत हुई, उसको लेकर जिस तरह पुलिस ने रिटेलिएट किया, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात देखने को मिली। चाहे बड़ी घटनाओं की बात की जाए, इस बीच चाहे विकास दुबे की घटना की बात की जाए या बाकी घटनाओं की, हाथरस के हाल में हम आज बात ही कर रहे हैं, और भी कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पुलिस ने मुखरता से जवाब दिया है। और शायद ये उसके सबसे पीछे इसकी बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री खुद बार बार इस बात को मन से कहने में कहीं नहीं चूकते कि अगर उत्तर प्रदेश में अपराधी को रहना है तो वो जेल का रास्ता चुने, नहीं तो उसे पुलिस की गोली का शिकार बनना होगा। तो निश्चित तौर पर यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सिंडिकेट अपराध, या कहा जाए कि जेल से चलने वाले संगठित अपराधों के बड़े गैंग्स को बड़ा नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। वो दूसरे प्रदेशों से या तो फिर लीड कर रहे हैं या जेल से लीड कर रहे होंगे, लेकिन उस तरह से जिस तरह संगठित अपराध हम देखते थे या उससे पहले हम घटनाएं सुनते थे, चाहे रंगदारी की, वसूली की, फिरौती की, उनमें बड़ी गिरावट आई है। और शायद वजह यही है कि पुलिस को एक बड़ा फ्री होल्ड दिया गया है और उसी फ्री होल्ड के चलते पुलिस इस तरह काम कर पा रही है।
बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से पुलिस अब तत्परता दिखाती है, सतर्कता दिखाती है और हम देखते हैं कि कैसे काम तुरंत होता है, तुरंत उस चीज पर, कोई भी चीज हो उस पर जांच शुरू हो जाती है और अपराधी को ढूंढना शुरू हो जाता है। विकास दुबे को हम देख रहे हैं, विकास दुबे कैसे उज्जैन जाकर छुपा था और उसके बाद जब यूपी में आया तो कैसे उससे भागने की कोशिश की और उसके बाद उसका एनकाउंटर किया गया। तो विकास दुबे जैसे भी अपराधी कहीं ना कहीं पुलिस की सतर्कता से और जिस तरीके से तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया, तो कहीं ना कहीं पुलिस का भी इकबाल काफी बुलंद हुआ। जी हाँ, बिल्कुल, छवि में निश्चित तौर पर पुलिस के सुधार आया है। इस तरह की घटनाओं में जब भी पुलिस इस तरह से काम करती है, निश्चित तौर पर पब्लिक फोरम पर जो कहीं ना कहीं कुछ डिग्रेडेशन हुआ था पिछले कई सालों में, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते रहे थे, उसमें खासा सुधार आया है। इस तरह की घटनाओं में जब पुलिस मुखरता से जवाब देती है, घटनाक्रम में जल्दी वर्कआउट कर पाती है, तो निश्चित तौर पर चाहे वजह उसके पीछे सरकार की मंशा हो, सरकार का फ्री होल्ड हो, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर खासी इमेज डेवलपमेंट होती है, अपलिफ्टमेंट होती है, जो पिछले कई सालों में इकबाल गिरने की बात अब इस तरह की घटनाओं में देखने को मिलता है। बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि जिस तरीके से योगी जी ने कहा कि अब अपराधियों की खैर नहीं तो उसकी बानगी हम लगातार उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको कि माफिया धनंजय सिंह को गिरफ्तार करने की कवायद तेज कर दी गई है। लखनऊ में देर रात कई जगह पर दबिश दी गई। विकास दुबे, मोती धीमार जैसे लोगों का एनकाउंटर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी जी ने कहा था कि अब अपराधियों की खैर नहीं तो उसकी बानगी आज हम जरूर देख रहे हैं। फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम में तही देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है।